रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.5। तो इसके क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारे पास इवेल्यूएट और दे दिया है एओर्टा 7। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 स्टेप होते हैं हमारे पास। अगर हमें सबसे पहले ये कि जो ऊपर वैल्यू दी है, जहाँ पर 7 इसकी पावर दे दी गई है, उसको हम लोगों ने करना है इवन पावर में। ये ओड में दिया है ना, इवन ऐसे को कहते हैं जो हमारे पास 2 पे डिवाइड हो जाए, और जो ओड होता है वो 2 पे डिवाइड नहीं होता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग इवन में करते हैं। इवन में करने के लिए इसको हम लोग या तो 6 करेंगे या तो 8 कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि 8 कुछ भी कर लें 8 नहीं होगा, 6 हो सकता है हमारे पास। कैसे इसको तोड़ के लिखते हैं हम लोग, एओर्टा 6 कर दें और एक साथ में एओर्टा लिखते हैं। बेसिस सेम है तो पावर जो होती है वो उनकी ऐड होंगी। इसकी पावर 1 है, 6 + 1 कितनी होगी 7। तो ठीक है, यानी कि ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। उसके बाद करना ये है कि ऊपर वाली जो पावर है इसको हमने 6 को डिवाइड करना है। ऐसे हमें करना ये होता है कि एओर्टा की पावर जो है वो स्केयर में करनी होती है, ठीक है। एओर्टा की पावर को स्केयर में करना होता है, यानी कि इस तरह बनाना है एओर्टा स्केयर, और इधर अगर 3 कर लें तो 3 2 कितना हो गया, ये 6 वापस बन गया। तो ये चीज़ बनानी होती है हमने हर क्वेश्चन में, एओर्टा स्केयर। तो 2 बनाना है तो 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 3 कितना हो गया 6 हमारे पास। और ये वाली जो वैल्यू आती होती है उसने पहले तो ये तो एओर्टा स्केयर तो हमें पता है, ये बनाना है हमने। उसके बाद ये जो आती है यहाँ पर आ जाएगी, और ये वैसे ही 3 2 कितना हो गया 6। तो आपने साथ में स्टेप को मिलाते जाना है, क्या ये पिछले स्टेप के बराबर बनता है। उसके बाद एक मेन चीज़ के एओर्टा स्केयर जो है उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास। एओर्टा स्केयर की वैल्यू हमारे पास होती है -1। एओर्टा स्केयर की वैल्यू होती है हमारे पास -1। इस बात को जहन में बिठा लें कि एओर्टा स्केयर की जो वैल्यू है वो है -1, ठीक है। तो यहाँ पर अब एओर्टा स्केयर की वैल्यू पुट करते हैं -1 का क्यूब डॉट एओर्टा। और एक और चीज़ कि जब यहाँ पर पावर जो होती है वो ऑड हो, ठीक है, तो नीचे जो उसकी एक्सपोनेंट यानी कि एक्सपोनेंट की जो बेस होती है वो वही वापस आ जाती है, वही वाला साइन। जब यहाँ पर पावर ऑड हो, इस तरह यहाँ पे -1 उसकी पावर ऑड में है 3। और ऑड और इवन का आप लोगों को बताया, दोबारा से बताता हूँ। इवन ऐसा नंबर होता है जो 2 पे डिवाइड हो जाए, और ऑड ऐसा नंबर होता है जो 2 पे डिवाइड ना हो। तो यहाँ पर ऑड है हमारे पास नंबर। जब हमारे पास ऑड नंबर होगा तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो वापस ही उसी सेम में वापस आ जाएगी। जब हमारे पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल होता है माइनस एओर्टा का स्केयर, ये इवन वैल्यू है तो इवन वैल्यू होगी तो जब ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब हमारे पास इवन वैल्यू होगी तो ये वाला साइन जो होगा वो प्लस में चेंज हो जाएगा। जब ऑड होगी, इस तरह है -1 और उसका क्यूब, तो ये -1 ही रहेगा क्योंकि ऊपर जो पावर है वो उसकी ऑड है। तो ये -1 की पावर ऑड में है तो वो कितनी आएगी, वही सेम -1 आ जाएगी डॉट एओर्टा। तो -1 को मल्टीप्लाई एओर्टा से करें तो क्या आएगा हमारे पास माइनस एओर्टा। तो ये बस इसका आंसर है, इतना ही इसको वैल्यूएट करना है हमने। इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास एओर्टा 50, एओर्टा की पावर है 50 में। तो सबसे पहले हमें तो पता है कि हमने इसको क्या करना होता है, इसकी पावर को इवन में कन्वर्ट करना होता है। तो पावर पहले ही इवन में, अगर 50 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर उसका आता है पूरा पूरा। तो हमें करना ये होता है कि पहले इसका स्केयर बनाना है, ठीक है, और ऊपर 50 को डिवाइड कर देना है हमने इस 2 पे। 2 25 होता है 50 हमारे पास, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है 50। दोबारा से बता रहा हूँ, सबसे पहले हम लोगों ने करना ये है कि एओर्टा लिखना है, फिर उसका ऊपर उसके स्केयर डालना है। ऐसी सूरत में बता रहा हूँ जब हमारे पास यहाँ पे इवन नंबर हो, एओर्टा के ऊपर स्केयर लिखना है। उसके बाद इस जो यहाँ पे जो जितनी वैल्यू होगी उसको इस 2 पर डिवाइड कर देना है स्केयर के ऊपर, तो जो आंसर आएगा उसको यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। बस इतना सा काम करना है। तो एओर्टा स्केयर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -1 बताया आपको, और यहाँ पे जो है वो 25 वैसे ही आ गया। तो -1 और ऊपर जो है वो पावर जो है वो ऑड नंबर है क्योंकि 25 जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होता है। तो ये एक ऑड नंबर है, तो जब ऑड नंबर होगा तो यहाँ पर जो साइन होगा वो वही रहेगा। तो इसका आंसर है -1 हमारे पास। तो इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे पास जी एओर्टा 12। एओर्टा की पावर जो है वो 12। यहाँ पर भी जो है पावर इसकी इवन नंबर में है, तो हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। एओर्टा का पहले स्केयर लगाएंगे, अब इस 12 को इस 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 6 12,
तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। 6 2 कितना होता है 12, ठीक है। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, वो पुट किया और इसकी पावर 6 लगा दी ऊपर। तो यहाँ पर अब जो है वो देखें, यहाँ पर इवन नंबर है ना, इवन पावर आ गई है यहाँ पर, तो ये इसका साइन चेंज होके +1 में चला जाएगा और यही हमारे पास इसका आंसर है। जब हमारे पास इवन पावर होगी तो साइन जो है अगर माइनस में होगा तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास एयोटा माइनस एयोटा की पावर 8 माइनस एयोटा की पावर है जी 8। तो यहाँ पर जो है वो पहला क्वेश्चन है जो माइनस में आया है। तो इसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले तो वही सिंपल स्टेप करेंगे, इसको स्क्वायर में किया और 8 को जो है वो हम लोग कर देंगे डिवाइड जी इस 2 पे। तो 2 4 8 होता है, हमें पता है। तो ये 4 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला जो माइनस है अयोटा स्क्वायर के साथ लगा हुआ, इसको हम लोग निकाल देंगे इसके बाहर और यहाँ पर एक इस ब्रैकेट का यूज़ करेंगे और अंदर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है जो होती है वो -1 हमें पता है और इसके ऊपर लिख देंगे इसकी पावर 4। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, माइनस और माइनस क्या होगा हमारे पास +1। उसके बाद ये वाला जो 4 है, तो 4 यहाँ पे पावर है, 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो 1 ही आता है। जिस तरह पिछला कॉन्सेप्ट था कि इवन पावर हो तो साइन चेंज हो जाता है और जबकि ओड हो तो साइन चेंज नहीं होता है। तो इवन भी हो तो तब इस सूरत में साइन चेंज होता है कि हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है ये वाली, ठीक है 4, बल्कि अंदर वाला जो होता है वो हमारे पास वो प्लस में, तब साइन चेंज नहीं होता। जब वो ओड हो इधर पावर और यहाँ पर हो माइनस तो तब भी नहीं चेंज होता। अगर यहाँ पर जो है वो इवन पावर हो और अंदर जो है वो माइनस लगा हो, साइन के अंदर जो अंदर वाली जो वैल्यू होती है उसके साथ माइनस लगा हो तो फिर वो साइन चेंज हो जाता है। अगर ऊपर इसके यहाँ पर इवन वैल्यू हो तब साइन चेंज होता है, ठीक है। तो इसका जो 5th पार्ट है वो है माइनस एयोटा। सबसे पहले हमें करना ये होगा कि जो है यहाँ पर माइनस एयोटा 5 है ना, तो इसको सबसे पहले ये ओड है हमारे पास तो इसको हम लोग इवन में करेंगे। तो माइनस एयोटा की पावर जो है वो 4 हो जाएगी और डॉट साथ में हो जाएगा एयोटा। 4 + 1 कितना हो गया 5 और ये वाला जो माइनस है तो यहाँ पर प्लस है, माइनस और प्लस कितना होगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस लगेगा। तो अब जो है वो ये वाला जो माइनस है वो हम लोग इसके साथ भी लगा सकते थे तब भी ठीक है। तो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन जो है वो इस तरह करवा देता हूँ, 4 और ये वाला माइनस जो है वो इसके साथ लगा देंगे, ये अलग रहेगा, इसको करने में आसानी होगी। तो वो वाला भी आप लोग इस तरह कर सकते थे, ठीक है। तो एयोटा इसको सबसे पहले हम लोग अब स्क्वायर में करेंगे, स्क्वायर और 4 का स्क्वायर क्या होता है, अगर अंडर रूट लें 4 का तो 2 आएगा, 2 2 कितना होगा 4, तो 2 2 ये 4 और साथ में ये माइनस एयोटा वैसे ही, ठीक है। तो एयोटा स्क्वायर और उसका एयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 और उसका स्क्वायर लेंगे डॉट माइनस एयोटा साथ में रहेगा। तो -1 और जो स्क्वायर है दोनों हो जाएंगे +1 क्योंकि यहाँ पर जो है वो माइनस में है वैल्यू और ऊपर जो है वो इसके पावर जो है वो इवन है, तो इस तरह ये माइनस में होगी और साथ में माइनस एयोटा। तो -1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस एयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एयोटा, ठीक है। तो ये है हमारे पास इसका 5th पार्ट का आंसर। तो 6 करते हैं जो कि है हमारे पास एयोटा की पावर 27। तो ये भी एक ओड है तो इसको इवन में करेंगे 26 डॉट एयोटा। हम लोग उसको 28 भी कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि वो करना इम्पॉसिबल है। करना तो इवन है ना हमने तो, लेकिन 28 नहीं हो पाएगा तो इस वजह से ये करते हैं। तो इसका स्क्वायर बना लेंगे एयोटा स्क्वायर और ऊपर 26 जो है वो इसको 2 पे कर देंगे डिवाइड, 2 1 2 और 6 बचा, 2 3 6 होता है ना, तो 13 आ गया ये नॉट एयोटा। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 हमारे पास और 13 ये वैसे ही। और यहाँ पर जो है वो एक ओड नंबर है हमारे पास और इसकी जो पावर है वो ओड है और अंदर जो है वो -1 है तो वो साइन सेम ही रहेगा, -1 डॉट एयोटा। -1 मल्टीप्लाइड बाय एयोटा जो होगा वो आ जाएगा हमारे पास माइनस एयोटा के। तो क्वेश्चन नंबर 1 2.5 का हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो इसके जो है वो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है हमारे पास बहुत इजी सा क्वेश्चन है, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग, कि इनका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट का साइन होता है उसको हम लोगों ने चेंज कर देना होता है। अब इमेजिनरी पार्ट ऐसा पार्ट होता है जिसके साथ एयोटा लगा हो, बस ये इसका सिंपल सा कंसेप्ट है इमेजिनरी पार्ट का। तो इसको करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोगों ने कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट z की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 2 + 3 एयोटा और कॉन्जुगेट को हमने
जेड बार से रिप्रेजेंट करना होता है, इसके ऊपर बार लगा देनी होती है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, ये वाला जो साइन है उसको हम लोग चेंज कर देंगे 2 - 3 एयोटा, और ये बस इतना सा काम करना होता है। अब जो है वो सेकंड है वो है हमारे पास 3 - 5 एयोटा। तो इसमें जो है वो इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास ये वाला, तो इसका जो साइन है वो माइनस में है। तो सबसे पहले इसको कर लेंगे जेड के इक्वल, और इसका कॉन्जुगेट होता है जेड बार 3 + 5 एयोटा। बस इतना सा काम है, ये अब जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो थर्ड जो है वो है माइनस एयोटा, इसमें उन्होंने हमारे पास रियल पार्ट नहीं दिया हुआ, तो ये इसी का ही हम लोगों ने करना होता है साइन चेंज इमेजिनरी पार्ट का ही। तो ये माइनस एयोटा है और ये हो जाएगा z = माइनस एयोटा, और z बार जो होगी वो हमारे पास आ जाएगी इक्वल एयोटा के। बस अब जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास -3 + 4 एयोटा। तो इसमें भी ये साइन को हम लोगों ने नहीं छेड़ना है, बस ये वैसा ही रहेगा। दरमियान वाला जो साइन होता है इसको चेंज करके 4 एयोटा z बार के इक्वल लिख देना होता है बस। उसके बाद है जी फिफ्थ क्वेश्चन जो कि है -4 और माइनस एयोटा। ठीक है, इसमें भी हम लोगों को यही करना होगा कि जो इमेजिनरी पार्ट वाला साइन है उसको चेंज कर देंगे। z = -4 और माइनस एयोटा, z बार = आ जाएगा -4 और प्लस एयोटा के। बस सिंपल सा इतना काम करना है इसमें। अब जो सिक्स्थ है वो है हमारे पास एयोटा -3। इसमें देखें उन्होंने रियल और इमेजिनरी जो है वो दोनों चेंज कर दिए हैं, यानी कि रीप्लेस कर दिए हैं। तो हम लोग इनको रीअरेंज कर लेंगे दोबारा से। ये जो है वो रियल, ये दरअसल होता है इस फॉर्म में a + b एयोटा। तो ये होता है हमारे पास a, ये वाला रियल पार्ट जो है वो a है ये वाला, और ये इमेजिनरी है और ये b है, यानी कि ये वाली चीज़ है ये। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे सबसे पहले रीअरेंज। तो वो थी हमारे पास वैल्यू, बुक से दोबारा देख लेता हूँ क्या थी, 1 एयोटा -3। ठीक है, तो इसको करते हैं रीप्लेस कर लेते हैं। ये वाला जो है वो -3 इस साइड पे आ जाएगा और प्लस एयोटा बन गया। ठीक है, देखिए ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट बिल्कुल इस शेप में आ गया जिस तरह ये था। तो यहाँ पर जो है वो इनको साइन चेंज कर देंगे, माइनस एयोटा आ जाएगा दरमियान में। तो ये z था और ये z बार जो है वो हमारे पास ये इसके इक्वल आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब जो है वो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो है हमारे पास राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। मैं आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में भी रियल और इमेजिनरी के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बताता हूँ। रियल पार्ट ऐसा पार्ट होता है जिसके साथ एयोटा ना लगा हो, और इमेजिनरी पार्ट ऐसा होता है जिसके साथ एयोटा लगा हो। जिस तरह ये है, इसमें रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे रियल × z। ये इसको लिखने का तरीका है, यानी कि RE या पूरा लिखते हैं तो तब भी ठीक है, लेकिन ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। रियल जो है वो है 1 हमारे पास, और IM लिख के अंदर z कर दें। ठीक है, तो इस तरह कर दें। और एयोटा है जिसके साथ यहाँ पर देखें, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ 1 + एयोटा है, जिसके साथ कुछ नहीं होता, यहाँ पे 1 होता है तो 1 एयोटा आएगा। तो इमेजिनरी पार्ट की जो वैल्यू है वो भी 1 ही है। ठीक है, बस ये आंसर है हमारे पास। के सेकंड की तरफ चलते हैं, वो है -1 + 2 एयोटा। तो इसमें ये हेडिंग देनी है, रियल पार्ट जो है वो है -1, इसके साथ एयोटा नहीं लगा हुआ तो वो होगा रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो है इसके साथ एयोटा लगा हुआ है, तो ये है हमारे पास 2। थर्ड की तरफ चलते हैं जो कि है -3 + 2 -3 एयोटा + 2। इसमें जो है वो उन्होंने लोगों ने इनकी रीअरेंजिंग कर दी है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बस ये इस कंसेप्ट को याद रखें, जिसके साथ एयोटा लगा हो वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहाँ पर पहले इमेजिनरी की हेडिंग दे लेंगे, कोई मसला नहीं इसमें। ठीक है, तो वो है -3, और रियल जो है वो है हमारे पास +2। फोर्थ जो है वो है -2 और -2 एयोटा। तो रियल की हेडिंग देंगे × z = -2 है रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो है भी है हमारे पास -2 ही, क्योंकि इसके साथ लगा हुआ है एयोटा हमारे पास। ठीक है, अब जो है वो फिफ्थ क्वेश्चन वो है हमारे पास -3 एयोटा। ठीक है, तो इसका जो है वो रियल पार्ट यहाँ पर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो रियल पार्ट जो है वो होगा 0, और इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो होगा हमारे पास -3। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है 2 + 0 एयोटा। तो रियल पार्ट × z = रियल पार्ट है 2, तो इमेजिनरी जो है वो उन्होंने खुद ही बता दिया है कि 0 एयोटा है तो 0। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास यहाँ पे सॉल्व हुआ। तो अब जो है वो हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए मैं इसको कर लूँगा रेज।
उसका उन लोगों ने हमें कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि वैल्यू जो दे दी गई है वो है अगर एक्स प्लस एयोटा वाई, इफ एक्स प्लस एयोटा वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस कुछ दिया है 4 माइनस 3 एयोटा, सॉरी माइनस में है यहाँ पर -3 एयोटा, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स प्लस एयोटा वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 एयोटा। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने देख लेना है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है इसका। तो इमेजिनरी देख लेते हैं, जिसके साथ एयोटा लगा हो वो इमेजिनरी है, तो इसमें ये वाली चीज़ इमेजिनरी है। और इधर देखें तो ये वाली चीज़ इतनी इमेजिनरी है, -3 एयोटा भी साथ में उसके। और रियल जो है वो है x 1 और 4। आप लोगों ने करना ये है कि रियल को रियल पार्ट के इक्वल रख लेना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल। तो जो है वो इसको दोबारा लिखता हूँ, अब इसमें सर्कल से लगा दिए हैं। एक्स प्लस एयोटा वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 एयोटा था। तो इसमें हम देखें रियल पार्ट है x प्लस 1 और 4, तो इसको लिख लेना है x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, यानी कि रियल को रियल के और इमेजिनरी को इमेजिनरी के। इसको हम लोग बोलते हैं कि कंपेयरिंग। और एयोटा वाई जो है वो आ जाएगा इसके इक्वल, एयोटा वाई इज इक्वल टू -3 एयोटा। देखें अब जो रियल है वो रियल के इक्वल और इमेजिनरी जो है वो इमेजिनरी के इक्वल। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन है ये हमारे पास, इसको 1 का नाम दे लें और इसको दे लें 2 का नाम। तो 1 को पहले सॉल्व कर लेते हैं, वो है x प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 4 और ये इधर प्लस में था वो दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, x की जो वैल्यू है वो 3 आ गई। इसी तरह जो है वो अब हम लोग फाइंड कर लेंगे y की वैल्यू, y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 2 करके। एयोटा y इज इक्वल टू -3 एयोटा, ठीक है। तो एयोटा और एयोटा कैंसिल, y इज इक्वल टू आ गया -3, सिंपल। बस इतना सा काम है, क्योंकि देखें जब इक्वल टू के साइड पे दोनों साइन जो हों आपस में सेम हों तो इस तरह ये कट जाते होते हैं। तो यही मैंने किया। तो 4th क्वेश्चन जो है वो भी हमारे पास सॉल्व हुआ। तो आई होप कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज भी समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।